राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम। श्री राम जी की कथा के लिए सभी का स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण रावण को नीति युक्त वाणी सुनाती है और उनके भलाई का वाणी सुनाते हैं। ये कहते हैं काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक को जाने के लिए पंथ है। अगर एक भी तो काम क्रोध मद लोभ ये चार किसी एक रास्ते में जाने पर भी नरक में पहुंच जा सकता है। तो इसीलिए ये चारों को काम क्रोध मद लोभ ये नरक के पंथ को रास्ता को छोड़ दो और रघुनाथ जी का भजन करो। बोले श्यावर रामचंद्र की। काम क्रोध मद लोभ सब। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नाथ नरक के पंथ सब परिहरी रघुबीर ही। भजहु जय संत। श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं यहाँ काम क्रोध मद लोभ ये नरक के पंथ। लेकिन गीता जी में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने वर्णन करते हैं कि ये नरक के द्वार। त्रिविधं नरक स्वेदं द्वारं नाशनं आत्मना। तो इसको त्रयं त्यजत। ये भी यही उपदेश देते हैं। और काम क्रोध मद लोभ ये चारों रोगों में रावण ग्रस्त है। देखिए इसका प्रमाण रामचरितमानस में लिखा गया है। रावण देव यक्ष गंधर्व नाग किन्नर लोक में जितना सुंदर जो कुमारी देखता है वहां जीत कर वही जो कुमारियों को लंका में ले आता है और उनके साथ उनको वर्ण करता है। तो ये कामी का लक्षण है। देवदक्ष गंधर्व नर। देवदक्ष गंधर्व नर
किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। और रावण क्रोधी का प्रमाण सुनिए। जब रावण क्रोध में भरकर देवताओं उनको युद्ध के लिए बुलाता है, उनको पहुंचाता है, तब ये छिप जाते हैं। कोई इनके साथ युद्ध करने नहीं आते, सब मेरु पर्वत के गुफाओं में ये छिप जाते हैं। और ये रावण बारंबार सिंहनाद कर कर उनको गालियां देता है, एक एक करके सबके नाम को पुकार कर। रावण आवत सुने हूँ सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। और जहां जप तप यज्ञ आदि ये सुनता था, कानों में सुनता था, तो अब आपन गदा लेकर वहां प्रस्थान करता था क्रोध में, और सब शुभ कर्मों को नष्ट कर देता। जप जोग विरागा तपमख भागा, श्रवण सुनई दस शीसा। आपुन उठी धावई रही न पावई, धरी सब घालही खीसा। ये सब रावण के जो क्रोध के स्वरूप को वर्णन किया जाता है। मद रण मद मत फिर ही जग धावा। ये मद गर्व, मैं बड़ी हूं। रण मद मत फिर ही जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। युद्ध करने के लिए कोई भी इनके साथ आता नहीं, तो ये उनका गर्व था। और लोग जो दूसरों के वस्तुओं को छीनते हैं, यही लोभों का कारण है, ये लोभों का प्रमाण। देखिए, कुबेर जी के पास एक सुंदर पुष्पक जान था। रावण इस पुष्पक जान को पाने के लिए लोभ बढ़ाया, और तो कुबेर के साथ युद्ध करके उसे जीत कर पुष्पक जान ले आए। ये लोभी है। एक बार कुबेर पर धावा, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। ये लोभी, अर्थात काम क्रोध लोभ मद लोभ को परिहार करने के लिए, त्याग करने के लिए विभीषण उनको समझाते हैं। और विभीषण जी कहते हैं, सब परिहरी, ये सब को त्याग करो।
रघु सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जय संत। अर्थात ये चारों में से एक भी रह जाए तो जीव को यथार्थ सुख नहीं मिलता और नरक के द्वार जरूर पहुंचना पड़ता है। इसीलिए सबको त्याग करने के लिए कहते हैं और कहते हैं इनको त्याग करने पर तुमको क्या करना है, ना रघुनाथ जी को भजन करना है। जिन रघुनाथ जी को संत लोग भजन करते हैं, भजहु भजहि जेहि संत, अर्थात संतों से बड़ा कोई नहीं है। सो नारद शुक सनक आदि शिव आदि संत जिन्हें भजन करते हैं, आप भी उसे भजन करिए। मंदोदरी भी रावण को यही बात समझाता है कि सौंपी जानकी राम ही सौंपी जानकी, राम जी को जानकी को समर्पण कर दो और नाई कमल पदमाथ, उनके पद कमल में प्रणाम करो, मस्तक नवाओ और इंद्रजित अपना सुत को लंका के राज्य समर्पण करके जो वन में जाकर रघुनाथ जी को भजन करिए। मैं भी आपके साथ दूंगा, चौथे पन जाई ही मुनि कानन। तो ये भी ये बात समझाता था। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पदमाथ, सुत कह राज समर्पी बन जाई भजिय रघुनाथ। तो ये चारों को छोड़कर, ये चारों मार्ग को छोड़कर, काम क्रोध लोभ मद, ये चारों मार्ग को छोड़कर रघुनाथ जी को भजन कीजिए। विभीषण जी कहते हैं, हे तात, राम नर भूपाल नहीं है, वे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं और वे काल के भी काल है। वे ब्रह्मा है, ये ब्रह्म है। राम जी नर नहीं, ये ब्रह्म है, अविद्या रूपी रोगों से रहित है, ये अजन्मा है। तो दशरथ के पुत्र ये कैसे हुए अगर ये अजन्मा है? तो भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट, ये प्रगट हुए, ये जन्म नहीं हुए थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ब्रह्म का स्वरूप समझाते हैं, राम जी ब्रह्म है, ये षडैश्वर्य युक्त है, व्यापक, अजित, अनादि और अनंत है। इसलिए कहता है तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्मनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। विभीषण पहले काम क्रोधादि विकार को त्याग
तो करने को कहता है। अब ईश्वर का स्वरूप का ज्ञान कहते हैं, क्योंकि कामादि विकारों से रहित होने पर ही ये जीव परमेश्वर का जानने का अधिकारी बन जाता है। तो पहले काम क्रोध आदि को त्याग कर, इसके बाद परमेश्वर का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। इसीलिए कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाल, अर्थात तुम्हारे मंत्रियों जो कहते हैं कि, मंत्रियों कहते हैं और आप भी कहते हैं, आप भी समझते हैं कि राम राजकुमार है, ये मनुष्य है, लेकिन प्रभु यह विचार ठीक नहीं है। ये ब्रह्मांड के नायक है, ब्रह्मांड अनेक है, ये अनेक ब्रह्मांड के नायक है। ब्रह्मांड को काल खा जाता है। ये अनेक ब्रह्मांड, अगस्त्य जी उनके स्तुति में भी कहते हैं, आपके माया एक उमरी वृक्ष है, एक उमरी वृक्ष है, डिमरी वृक्ष। जैसे डिमरी के वृक्ष में, उमरी के वृक्ष में बहुत सारे छोटे छोटे गोल गोल फल लगते हैं, हजार हजार फल। ऐसे माया अगर एक उमरी वृक्ष होगा तो इसमें जो ब्रह्मांड इसने रचा है, ये सब इनके फल है। और ये ब्रह्मांड को, ये उमरी गच्छ के फल को कौन खाता है? बंदर खाता है। तो ये जो माया के रची हुई जो ब्रह्मांड है, इसको तो कौन खाता है? काल खाता है। इसको तो काल खा जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और ये काल आपको भी भय करते हैं। उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सोई काल। ये काल भी आपको डरता है। इसीलिए ये भुवनेश्वर कालहु कर काला है, काल के भी ये काल है। अर्थात काल ब्रह्मांड को खाता है, पर प्रभु के आज्ञा के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु समस्त ब्रह्मांड के मालिक है। ये मालिक का जो इच्छा है, ये इच्छा के अनुसार ही करते हैं। ये काल को भी खा जाते हैं। ऐसा वर्णन किया गया कि भ्रुकुटी भंग, ऐसा भ्रुकुटी के इशारा से काल मर जाता है। भ्रुकुटी भंग जो काल ही खाई। तो ये है राम जी ब्रह्म और इनका ये स्वरूप है। ये कहता है ब्रह्म नामय अज भगवंता। ये सब ब्रह्म के विशेषण है। अनामय, अज, भगवंत, ये सब ब्रह्म के विशेषण है। अनामय अर्थात ये ब्रह्म के अंदर माया नहीं है, ये मायातीत है, माया के अधीन है। उनके जन्म माया के अधीन नहीं है, ये स्वतंत्र है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। अर्थात भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य है, और ये व्यापक और अजित होने से, अजित न जित इति अजित, इनको कोई जीत नहीं सकता। ये अनंत है। वेद में ऐसा कहा गया है, ब्रह्म अनंत है। और जो गोस्वामी इस
वेद में वर्णित वाक्य को अपनी भाषा में रामचरितमानस में लिखते हैं। आदि अंत को, अनंत अर्थात जिनका आदि नहीं कि अंत नहीं, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम सगावा, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करही विधि नामा, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घाण बिनु बास शेष। ऐसा ये इनका अलौकिक अवतरण। बोले श्यावर रामचंद्र की, बिना कान में सुन सकते हैं, बिना तो मुख में ये खा सकते हैं, बिनु पद से ये सब जगह चल सकते हैं, और बिना कान में भी ये सब कुछ सुन सकते हैं। कोई कवि कहते हैं चींटी कितना छोटा है, इनके पद में अगर कोई घुंघरू बांधे तो इसका शब्द भी भगवान जान सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये सब बात विभीषण रावण को सुनाते हैं। विभीषण कहते हैं, पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित करने के लिए दया सागर श्री राम जी जो मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं, हे भाई रघुराई राम, ये जनों को अर्थात भक्तों को आनंद देने वाले और दुष्टों को नाश करने वाले और वेद तथा धर्म को रक्षा करने वाले हैं। वैर छोड़कर उनको मस्तक नवाइए। श्री रघुनाथ जी शरणागत के दुख को नष्ट कर देते हैं। प्रभु को वैदेही दे दीजिए और बिना कारण हित करने वाले रघुनाथ जी को भजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र, कितना सुंदर बात सिखाते हैं, लेकिन क्या होगा, आखिर तो ये रावण है तो ये कैसे मानेगा। तो इसका भाव है, गोद्विज धेनु देव हितकारी, मानुष तनु कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बैरु तजी नाय माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथ। देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। गोदिज धेनु देव हितकारी, अर्थात देवता, द्विज, ब्राह्मण, गाय, पृथ्वी, इनके हित के लिए, इनको भय को मिटाने के लिए, इनके दुखों को मिटाने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है। और साधुओं को परित्राण करने के लिए, धर्म संस्थापना करने के लिए इनका अवतार है। और दुष्टों को नाश करने वाले हैं।
इसी से धर्म का संस्थापना होगा। जो बात आप गीता में जानते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इनका भाव है जिसने जो भगवान गोदिज धेनु इत्यादि का दुख मिटाने के लिए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दोनों भाइयों को तो मारा, और ये हिरण्य और हिरण्याक्ष आपसे बहुत बलवान है। आप हिरण्यकशिपु का एक कुंडल भी उठा नहीं सके, ये ऐसा बलवान थे, तुमसे बहुगुण बलवान, इनको भी ये मारे। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, मधुकैटभ ये बलवान दैत्य को भी ये मारा है। कौन मारा है? जेहि मारे, जिसने मारा है वही अवतरे, जेहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। और ये प्रभु विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, इनके हित के लिए विप्रधेनु सुर संतहित ये मनुष्य अवतार लिए हैं। इनके शरीर हमारे जैसे प्राकृतिक शरीर नहीं है, ये मायाकृत शरीर नहीं है, इनके शरीर दिव्य है और ये अपने इच्छा से ये शरीर को निर्मित करती हैं। माया के इच्छा से इनका शरीर निर्माण नहीं होता, अपनी इच्छा से ये कब चाहे तो कच्छप रूप बन जाते हैं, कभी चाहे तो हिरण्य रूप, ये हिरण्यकशिप को मारने के लिए नृसिंह भगवान रूप बन जाते हैं, कभी मीन कमठ सूकर नरहरि वामन परशुराम रूप धरि, जब जैसा इच्छा होता है प्रभु के ये वही शरीर धारण करते हैं। इसलिए निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, इनके शरीर माया से पार है, माया के अधीन नहीं है और गुण से भी पार है। गुण अर्थात त्रिगुण सत्व रजो तम से ये पार है, इससे बहुत ऊर्ध्व में है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण जी कहते हैं ताही बयरुत जी नाई माथा। विभीषण जी रावण के कल्याण हेतु मुख्य उपाय बताते हैं। कहते हैं राम जी का दरबार में केवल मस्तक नवाने से ही काम बन जाता है, कुछ भेंट पूजा कुछ भी नहीं चाहिए। गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं बिना पत्रिका में, भलो मानी है, भलो मानी है, रघुनाथ अच्छा मानते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। भल मानिए रघुनाथ जोरी जो हाथ माथ नाई है, जो हाथ जोड़कर उनके आगे नतमस्तक हो जाता है, ये प्रसन्न हो जाते हैं। आओ तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म की फल पाई है, ये तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कर जोड़ कर उनके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाए, और कुछ नहीं। ऐसा सुंदर बात सिखाते हैं। देहुनाथ प्रभु कहूँ वही देही,
प्रभु का भाव कि ये सर्वसमर्थ है, अगर तुम न दोगे तो ये सामर्थ्य से छीन ले जाएंगे, तुम क्या कर सकते। तो तब क्या बात और रह जाएगा। इसलिए तुमको क्या करना है, भजहु राम बिनु हेतु सनेही, अर्थात सब स्वामी जितने प्रभु होते हैं ये कारण पाकर ही स्नेह करते हैं, बिना कारण कोई स्नेह नहीं करते, सभी स्वार्थी है। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, बिना स्वार्थ के कोई प्रीत नहीं करता, कोई स्नेह नहीं करता, केवल श्री राम जी और उनके सेवक, ये दोनों ही बिना कारण अर्थात बिना स्वार्थ में प्रीति करते हैं। इसलिए बिनु हेतु सनेही, सनेही अर्थात स्नेह करने वाले, बिनु हेतु बिना कारण से ये स्नेह करने वाले, ये दोनों ही है। भजहु राम बिनु हेतु सनेही, और जो वर्णन है, हेतु रहित जुग जुग उपकारी, संसार में हेतु रहित दोनों ही है। कौन है, तुम तुम्हार सेवक सुरारी, आप है और आपका सेवक, ये दोनों ही बिना कारण बिना स्वार्थ के अन्य को स्नेह करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए उनको कारण रहित दयाल कहा गया है। श्री राम जी को कारण रहित दयाल, बिना कारण जो दया करते हैं उनको कारण रहित दयाल कहा जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेगी भजू, छाड़ी कपट जंजान। अर्थात जब ये बिना कारण दया करते हैं तो और उनको वैदेही दे देना, अर्थात जब ये बिना कारण दया करते हैं तो अगर कोई कारण है तो ये क्यों दया नहीं करेंगे। कारण क्या होगा, तुम उनको वैदेही वापिस कर दोगे और उनको प्रणाम करोगे और उनका भजन करने से ये बिना कारण के स्नेह करने वाले तुमको क्यों स्नेह नहीं करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, वैदेही को दे दो। अर्थात जैसे विदेह राजा जी ने इनके पिता जानकी को श्री राम जी के हस्त में समर्पण किए थे, तुम भी ऐसे उनको समर्पण करके विदेह राजा जैसे जस लाभ करो। और ये तो उनका ही संपत्ति है ना, उनका संपत्ति उनको दे दो। और इतने दिन तक तुम उनका धरोहर करके रखे हो तो आपका चीज आप ले लीजिए, इतना ही कहना है और कुछ नहीं। तो अर्पण कर देना। मोरे कहे जानकी दीजे। शरण में जाने पर तो प्रभु ने उसका भी त्याग नहीं करते। शरण में जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते, तो किसका भी त्याग नहीं करते। ये उसका परिचय है कि जिसे संसार के द्रोह करने का पाप लगा हो
जिनका नाम तीनों ताप के, जिनका नाम तीनों ताप को नाश करने वाले हैं, वही प्रभु प्रकट हुए हैं। हे रावण, इसे समझो, हृदय से समझो, अच्छी तरह से समझो, यही वही है राम जी। शरण गए प्रभु ताहु न त्याग, शरण गए प्रभु ताहु न त्याग, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा, जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिया रावण। समुझो जिया रावण, जिया अर्थात हृदय में विचार करो, हृदय में समझो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो आज यहाँ विश्राम देते हैं। श्री सीतारामार्पणमस्तु। सभी के कल्याण हो।